ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि आप मर गए इस बात का दुख नहीं है, अब घर में कमाने वाला नहीं है, पैसा लाने वाला नहीं है, इस बात का दुख है। मतलब कहीं ना कहीं आप थे ना तो केवल इसलिए कि हमें आपका सहारा है, और एक पुरुष को एक स्त्री की जरूरत पड़ती, इसलिए समाज ने एक स्त्री पुरुष को मिलाकर विवाह की रस्म रखी है। क्योंकि स्त्री अकेली आधी और पुरुष भी अकेला आधा है। जब दोनों मिलते हैं तो एक दूसरे का सहारा बनते हैं। तो ये दोनों मिले क्यों? अपने अपने स्वार्थ के लिए, कि मेरा भी काम चलेगा, तेरा भी काम चलेगा, मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहना, मैं तुम्हें खुशी दूंगा, तुम मुझे खुशी देना। तो ये इसमें प्यार कहां है? नहीं, इसमें प्यार कहां है? इसलिए एक बात, ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्यार से नहीं रहना चाहिए, रहना चाहिए, लेकिन इस सत्य को याद रखो कि ये संसार का कोई व्यक्ति मेरा नहीं है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति मेरे से जुड़ता है तो अपना अपना स्वार्थ लेकर। एक भगवान है जो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे देखने को आंखें दी। वो मेरे से कुछ नहीं चाहते, फिर भी उन्होंने मुझे सुनने को कान दिए, फिर भी उन्होंने चलने को पांव दिया। इसलिए जो प्रेम शब्द है, प्रेम है, वो केवल भगवान के लिए होना चाहिए। हम प्यार किससे करते हैं? आई लव यू किसके लिए? केवल भगवान के लिए। संसार के लिए ठीक है। कल हमने बोला कि अपनी अपनी पत्नियों को, पतियों को आई लव यू बोलते रहना, ये केवल इसलिए कि शब्दों से सामने वाला खुश होता है, जबकि उससे आपके आई लव यू से मतलब नहीं है। फिर भी यदि आप खुश होते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आप दूसरों की, एक दूसरे की खुशी के लिए है, रियल मत समझ लेना। कोई कहे, हम कोई लड़की कहती है कि वो लड़का मेरे से बहुत प्यार करता है, नहीं पगली, वो तेरे से प्यार नहीं करता, तेरे शरीर से, तेरे चमड़े से प्यार करता है। क्यों? इस गलत फहमी से मैं निकालना चाह रहा हूं आपको। जो आपको लगता है ना ये मेरे से बहुत प्यार करता है, गलत। क्यों करेगा आपसे कोई प्यार? बच्चे, आप मां हो, कितना तेल मालिश करती हो बच्चों की, कितना बच्चों के लिए मां जाग जाग कर खिलाती पिलाती है, कितना क्या नहीं करती। मां खाने बैठती है और बच्चा गोद में छिच्छी कर देता है, साफ करती है, डांटती नहीं है, क्या नहीं करती एक मां बच्चे के लिए। पर वही बच्चा बड़ा होता है तो क्या बोलता है? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? अब लो, अब करो बेटे से प्यार, कहो आई लव यू। ये परिणाम है तुम्हारे प्यार का। क्या बच्चे नहीं कह रहे हैं कि तुमने हमारे लिए क्या किया? क्या आजकल के बच्चे अपने माँ बाप को आंखें नहीं दिखा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप पे हाथ नहीं उठा रहे हैं? क्या कुछ बच्चे अपने माँ बाप को घर से नहीं निकाल रहे हैं? क्या नहीं किया होगा माँ ने? तुम्हारा मलमूत्र धोया है, तुम्हें कपड़े पहनाए, तुमने कपड़े पहनाना सिखाया ही माँ ने है, नहीं सिखाया? ये जो तुम कपड़े पहनते हो ना, माँ ने सिखाया है। खाना पीना भी माँ ने सिखाया, बोलना। अब बताओ, वो लड़का जो माँ से सब सीखता है, वो एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में, एक छोरी के चक्कर में आता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, आई लव यू। उस लड़की के चक्कर में अपनी माँ को टाटा बाय बाय कह देता है। अब बताओ, क्या ये प्यार है? उस बच्चे ने भी तो तुम्हें कभी ना कभी ये कहा होगा, माँ हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। छोटे छोटे बच्चे तो कहते हैं, गले माँ के लगते हैं, माँ के सिवा कुछ नहीं चाहिए होता है। छोटे में तो बहुत अच्छे होते हैं, बड़े होते होते पता नहीं क्या हो जाता है। बताओ, ये प्यार करते हैं बच्चे? शादी जब तक नहीं हुई तब तक बच्चे ठीक भी रहते हैं, शादी के बाद पता नहीं कौन सा गुरु मंत्र मिल जाता है।
सोच लो, कल तक तुम मां से कितने अटैच थे, आज तुम मां से कितने दूर हो। आज एक तुम्हें पत्नी मिल गई, अब तुम उससे अटैच हो गए। कल को वो पत्नी बुढ़ी हो जाएगी तो उससे भी अटैचमेंट कम। शादी के बाद भी ना 4-5 साल 10 साल ही अटैचमेंट रहता है पति पत्नी का। उसके बाद तो पति पत्नी का भी प्यार फीका पड़ने लग जाता है। क्यों? शादी हुई तो तुम चंद्रमुखी हो, शादी के 1 साल बाद तुम सूरजमुखी हो गई, और शादी के 5 साल बाद ये तो ज्वालामुखी है। बताओ, शादी के तुरंत बाद लड़का लड़की पति पत्नी ना एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, और 5 साल बाद पकड़ना जरा हाथ, पति छुड़का लेगा, चल दूर चल। हाँ या ना? ये सही है कि गलत है? खट्टा है पर सही है। क्यों? खट्टा है पर सही है। इसका मतलब ये हुआ कि संसार में फिर ये आई लव यू का अर्थ क्या है? केवल ये बातें हैं तुम्हें रिझाने के लिए, माहौल बनाने के लिए। इसलिए मन्ना डे जी ने गाया, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का कोई किसी का नहीं ये झूठे, कोई किसी का नहीं ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का। हाँ, ये सब क्या है? बातें हैं, शब्द जाल है। सुनो, वो मछली को पकड़ने वाला मछुआरा जाल कैसे फेंकता है? जरा फेंक के बताओ। फेंको भैया, कैसे? जाल लेगा और करो जरा एक बार ऐसा। अरा मछली को पकड़ने के लिए जाल फेंकता है, ऐसी दुनिया तुम्हारे पीछे भी आई लव यू का जाल फेंकती है कि हम प्यार करते हैं, और आप उसके झूठे प्यार में फंस जाते हैं। फिर वो आपका शोषण करते हैं लोग। तो इन लड़कियों को, इन लड़कों को बताओ कि जो तुम्हें आई लव यू कह रहे हैं स्कूल कॉलेज में, ये तो तुम्हें फंसाने के लिए जाल आई लव यू का फेंक रहे हैं। लड़कियां बड़ी भोली होती हैं, कोई उससे आई लव यू कह देना तो वो थोड़ा टाइम लेती है, 2-4 दिन, और फिर आई लव यू 2 लिख के भेजती है। उसे लगता है यह हमसे प्यार करता है। और लड़कियों को एक बात जरूर सिखाओ, अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, लड़कियों को कोई भी फंसा सकता है। क्या कह के? लोग उनको तारीफ करते हैं, तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर। ऐसा बोल बोल के लड़के उनको अपने कब्जे में कर लेते हैं। और लड़कियों को अपनी तारीफ बहुत अच्छी लगती है। लड़कियों, स्त्रियों में एक कमी होती है, जानते हो? किसी भी स्त्री को यदि आप अपने वश में करना चाहें तो बस उसकी तारीफ करना स्टार्ट कर दीजिए, वो आपके वश में हो जाएगी। और ये बात आप अपनी बेटियों को समझाओ कि कोई आपकी कितनी भी तारीफ करे, आपको समझना है कि ये आपको वो मछली फंसाने वाला जाल फेंक रहा है। ये शब्द जाल है। कौन से जाल हैं ये? क्या जाल है? शब्द जाल। तारीफ करो, इसलिए स्त्रियां सज के आती हैं और पति से क्या चाहती हैं कि तुम हमारी
तारीफ करो। ये स्त्रियां तारीफ की बड़ी भूखी होती हैं।